जनस्वर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनस्वर न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल, सभी विज्ञापनों का स्टेशन। चुनाव परिणाम को लेकर विस्तार से चर्चा। झारखंड गोड्डा महागामा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम के बाद ठाकुर गंगती प्रखंड क्षेत्र में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कई लोग कहते हैं कि महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा अपने सहयोगियों के साथ काफी अच्छे ढंग से विचार विमर्श और ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हुए 100% धरातल पर उतरकर चुनाव लड़ा गया। साथ ही साथ दीपिका पांडे सिंह की निजी स्वभाव, तेज तर्रार नेत्री, एक अलग अंदाज और अटूट विश्वास, कई अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ा गया, जिससे कि लगातार दूसरी बार विजय प्राप्त हुई। कई लोग यह भी कहते हैं कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, कृषि बिल माफी के चलते महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अधिक मतदान हो पाया। विधायक दीपिका पांडे सिंह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। किसी तबके के लोग हो, गरीब, अमीर, मध्यवर्गीय, किसी जाति वर्ग, किसी समुदाय, महिला पुरुष से कोई फर्क नहीं समझती है। सबों से एक समान मिलकर बात करती है, सबों की बातों को ध्यान से सुनती है और उनकी समस्या का हर संभव निदान करती है। बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 वर्षों तक कोरोना महामारी रहने के बावजूद भी बीते मात्र 3 वर्षों में जो हर क्षेत्र में हर प्रकार से जिस तरह तेजी से विकास और अन्य कार्य की गई है वह पिछले 15 वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। यह सभी अच्छे काम भी विजय दिलाने में काम आया। महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, सहयोगियों, ग्रामीण, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवतियों आदि ने कांग्रेस और महागठबंधन दलों के शीर्ष नेताओं से मांग किया है कि पुनः विधायक दीपिका पांडे सिंह को मंत्री का पद दिया जाना चाहिए और इस बार बड़े मंत्री का पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार में मात्र 3 महीने के मंत्रित्व कार्यकाल में दीपिका पांडे सिंह ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में काफी अच्छे काम को अंजाम दिया है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसलिए इस बार विधायक दीपिका पांडे सिंह को बड़ा मंत्रालय दिया जाना चाहिए, ताकि महागामा विधानसभा, गोड्डा जिले, संथाल परगना के साथ साथ पूरे प्रदेश में तेजी से विकास का कार्य हो सके और लगातार महागठबंधन सरकार प्रदेश की जनता के दिल में बसी रहे। वहीं भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक बताते हैं कि आपसी मतभेद, संगठन और शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ कमी रहने के कारण चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जनसंघ से के समय पिछले करीब 40 वर्षों से अनुभव रखते हुए सहयोग करते आ रहे चपीग्राम निवासी बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद शाह ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार एक ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने पर वैश्य में कुछ नाराजगी हो गई, जिसके चलते कि लगातार दूसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रत्याशी बदलना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत का संपर्क ग्रामीण और कार्यकर्ताओं में कम हो गया था, यह भी एक वजह रहा है। बताया कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी अशोक कुमार भगत उनसे मिलने तक नहीं आए। पंचायत से लेकर जिले स्तर तक के कई कार्यकर्ता, नेता उनसे मिलने आए लेकिन प्रत्याशी मिलने नहीं आ पाए। कहा कि जब उनके साथ यह स्थिति है तो कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और अनुभवी समाजसेवी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। शुरू से आरएसएस और फिर भाजपा के अनुभवी समाजसेवी कार्यकर्ता श्री कृष्ण भगत ने बताया कि प्रत्याशी अशोक कुमार भगत वैश्य समाज और ओबीसी समाज को नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं बदले जाने के कारण लगातार यह दूसरी बात भाजपा की हार हुई। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब तक भाजपा द्वारा अशोक कुमार भगत को प्रत्याशी बनाया जाता रहेगा तब तक इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कहा कि खासकर ओबीसी और वैश्य के राजनीतिक समझने वालों और कड़ी मेहनत करने वालों के साथ प्रत्याशी अशोक कुमार भगत का संबंध ठीक नहीं रहने के कारण यह स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि संगठन में भी फेरबदल और मजबूती की आवश्यकता है।